इस्लामिक जिहादी ताकतों के आपस के गठजोड़ के कारण अनेक देशों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अतिक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो उनका अनेक तरीकों से उत्पीड़न हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद इस विषय में पूर्ण तरह से जागरूक है कि कनाडा में, बांग्लादेश में, इन दो देशों में विशेषता है और अन्य यूरोप के देशों में भी इस गठबंधन, जिसमें वामपंथी और कट्टर इस्लामिक जिहादी तत्व हैं, इनके गठजोड़ के कारण हिंदुओं पर उत्पीड़न की अनेक घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, इसके पीछे भी इसी गठजोड़ का हाथ था, ऐसा हम सबको अंदेशा है। और जिसके कारण वहाँ जब से ये शुरू हुआ, तब से ये घटनाएं हर हफ्ते में संघ और अन्य मानवाधिकार संस्थाओं से ये मांगती थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के जो वहाँ पर अब अल्पसंख्यक में आ गए हैं, उनके संरक्षण के लिए चिंता करें। भारत सरकार ने भी समय समय पर बांग्लादेश में जो प्रशासन है उसके साथ ये बात उठाई है कि हिंदुओं का संरक्षण किया जाए, परंतु देखने में यह आया है कि वहाँ का प्रशासन जिहादी कट्टरपंथी तत्वों के पूरी तरह नियंत्रण में है और तुष्टीकरण के चलते प्रशासन इस विषय में कुछ भी विशेष नहीं करता है। इसके कारण अभी पिछले 2 दिन पहले बड़ी संख्या में जिहादी तत्वों ने हिंदू मंदिरों पर, जिसमें इस्कॉन मंदिर भी शामिल है, उन पर एक आक्रमण किया, उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की, हिंदू परिवारों को वहाँ से अपने घरों से बेघर किया और सरकारी जो अमला है वो वहाँ पर इस विषय में निष्क्रिय है। इसी तरह की स्थिति कनाडा में हो रही है कि कनाडा की राजधानी टोरंटो में, जहाँ हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, उस बस्ती में, जिसे ब्राम्पटन कहते हैं, ब्राम्पटन और मिसिसागा, दोनों बस्तियों में हिंदू मंदिरों पर पिछले लगभग वर्ष भर से समय समय पर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नारे लिखे जाते हैं, पुलिस निष्क्रिय रहती है। सरकार से कई बार हमारी विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर भी वहाँ की सरकार से इस विषय में निवेदन किया, परंतु वहाँ पुलिस और सरकार, चूंकि जो विघटनकारी तत्व हैं, जो आतंकवादी और संगठन है, वो सब वहाँ की सरकार में पार्टनर हैं, इसलिए राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण वहाँ की सरकार भी इस विषय में कुछ नहीं कर रही है। और उसका परिणाम यह हुआ कि अभी 4-5 दिन पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर में बड़ा आक्रमण उपस्थिति में हुआ और पुलिस ने इस विषय में बड़ी नकारात्मक भूमिका निभाई। बजाय आक्रमणकारियों को रोकने के उन्होंने हिंदू जो हमारे कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, मंदिर के कार्यकर्ता थे, उन्हीं पर उन्होंने केस दर्ज किया। विश्व हिंदू परिषद ने और अन्य हिंदू संगठनों ने इस विषय में कनाडा की सरकार से कड़ा रोष जताया है और उसका परिणाम यह हुआ कि अगले 2 दिनों में बड़ी संख्या में हिंदुओं का वहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो कनाडा और बांग्लादेश दोनों ही जगह वहाँ का हिंदू अब पहले से अधिक जागरूक हुआ है, अधिक संगठित हुआ है और विश्व हिंदू परिषद की जो वहाँ इकाइयाँ हैं बांग्लादेश में और कनाडा में, उन सब ने इस विषय में खुलकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन और इस तरह की मांग रखनी शुरू की है। और हम सब ने चटगांव में, ढाका में और टोरंटो में इस तरह के बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं। विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार की घटनाओं से बड़ी चिंतित है और लोकतांत्रिक तरीके से आक्रमण को रोकने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार ने भी समय समय पर बांग्लादेश की सरकार को और कनाडा की सरकार को, दोनों को इस विषय में कड़ा विरोध जताया है और राजनीतिक माध्यमों से, लोकतांत्रिक तरीकों से इस विषय को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने आग्रह किया है। देश में विश्व हिंदू परिषद मंदिरों पर जो राज्य सरकारों का नियंत्रण है,
उनके प्रबंधन में, उनकी संपत्तियों और उनके राजस्व में जो राज्य सरकारों का हस्तक्षेप है उसके विरुद्ध अनेक पिछले 50 वर्षों से आवाज उठाती रही है। अभी हाल ही में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की मिलावट की सूचनाएं मिली, उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच जारी है और हम अपेक्षा करते हैं कि सत्य सामने आएगा। परंतु सवाल सिर्फ एक मंदिर के प्रसाद में मिलावट का ही नहीं है। प्रश्न है मंदिरों से राज्य सरकारों का नियंत्रण पूर्ण तरीके से हटना चाहिए। यह मंदिर हिंदू समाज ने अपनी पूजा अर्चना और अन्य गतिविधियों के लिए बनाए थे, किसी भी प्रकार से सरकारी धन से या सरकारी सब्सिडी से नहीं बनाए थे। तो जैसे एक सेकुलर देश में होता है, धर्म निरपेक्ष देश में होता है, सरकार किसी भी धर्म के पूजा स्थानों के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। भारत में भी हिंदुओं को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म के पूजा स्थानों पर, उपासना स्थलों पर सरकार का कोई नियंत्रण, कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही हस्तक्षेप है। और इस प्रकार की एक आशंका समय समय पर आती रहती है कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति और हिंदू मंदिरों में जो आय होती है उसका बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दुरुपयोग होता है और हिंदुओं के विरोध में ही होता है, क्योंकि उन पर राज्य सरकारों का तुष्टीकरण के कारण उस हिंदुओं के चढ़ावे का धन का हिंदुओं के विरोध में ही उपयोग करती है। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय में मांग की है केंद्र सरकार से भी और कुछ राज्य सरकारों से भी कि वो स्वतः एक सेकुलर भावना को दर्शाते हुए लोकतांत्रिक पद्धति में जो संविधान की मर्यादा है उसका सम्मान करते हुए हिंदू मंदिरों से अपना नियंत्रण, अपना हस्तक्षेप वापस करें और ये मंदिर हिंदू समाज को उचित प्रबंधन के लिए और उनकी संपत्ति के रखरखाव, संपत्ति की सुरक्षा और उनके चढ़ावे और ये अन्य आय जो होती है उसकी हिंदू धर्म, हिंदू समाज और संस्कृति के विकास में, उसकी रक्षा में उस धन का उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मंदिरों को, समाज को लौटाना चाहिए। इस विषय में हमें आशा है कि कुछ राज्य सरकारों से हमारी बात हुई है, वो जागरूक है और हमको शीघ्र ही इस विषय में कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसी हमें आशा है। आखिरी विषय, पिछले हफ्ते हमने हर 4 वर्ष में होने वाला उत्सव देखा। उस उत्सव में मतदान भी अच्छी तरीके से हुआ, एक निष्पक्ष चुनाव हुआ और एक जनता ने एक निर्णायक अपना निर्णय राजनीति के परिवर्तन के पक्ष में सुनाया। विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के निष्पक्ष चुनावों का और जो परिणाम आया है जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसका स्वागत करती है और साथ ही में अपेक्षा करती है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपनी चुनाव घोषणा में अनेक बार विश्व में कहीं भी हिंदू समाज पर होने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध में आवाज उठाने की घोषणाएं की है, आश्वासन दिया है। हमें आशा और उम्मीद है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब अपना पदभार संभालेंगे तब इन घोषणाओं को याद रखेंगे और विश्व में कहीं भी जहां भी हिंदुओं का अल्पसंख्यक होने के नाते उत्पीड़न होता है उस पर वो अपना प्रभाव, अपना अमेरिका का संरक्षण में कार्य करेंगे। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड के विषय में विश्व हिंदू परिषद पिछले लगभग 10 वर्षों से ये मांग करती रही है कि ये एक बहुत ही काला कानून है। ये एक लोकतांत्रिक देश में असंवैधानिक कानून है जो यहाँ ये शुरू में बनना ही नहीं चाहिए था और अगर बना भी तो उसमें जिस प्रकार की अनियंत्रित असंवैधानिक शक्तियां सिविल कोर्ट को बाहर करके मुसलमानों के ही कोई पूरा संपूर्ण अधिकार दे दिया संपत्तियों की घोषणा कर, स्वामित्व की घोषणा करने का और अपील भी उसी के न्यायाधिकरण में होगी जिसमें सारे मुस्लिम मेंबर्स हैं। तो वक्फ बोर्ड के प्रबंधन के विषय में, अपील के विषय में और भारतीय न्यायपालिका के तंत्र को पूरी तरह इस प्रक्रिया से बाहर रखने में इस कानून को वापस लेने की मांग करती रही है। अभी जो लोकसभा बिल प्रस्तुत हुआ है जिसमें इस कानून में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से उन संशोधनों का समर्थन करती है और संयुक्त संसदीय समिति के सामने भी हमारा एक प्रेजेंटेशन होने वाला है जिसमें हम
एक पुरजोर मांग करेंगे कि इस संशोधन बिल को तुरंत पारित किया जाए, ताकि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है संविधान के दायरे में न्यायपालिका का जो एक सम्मान होना चाहिए किसी भी संपत्ति के स्वामित्व की प्रक्रिया में, वो पुनर्स्थापित हो सके। और धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? लव जिहाद के बारे में जी, लव जिहाद एक राष्ट्रीय अपराध है, सामाजिक बुराई है। दो धर्मों के बीच में, क्योंकि एक तरफ मुसलमान है जो लव जिहाद करते हैं, दूसरी तरफ अधिकतर हिंदू हैं, केरल में ईसाई भी हैं जिनके बच्चियों का भी लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण होता रहा है। तो ये समुदायों के बीच में भेदभाव करने की, मनमुटाव करने की और घृणा फैलाने की एक साजिश है। भले ही कुछ मात्रा में मुस्लिम जिहादी तत्व प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए कि हमने कुछ कन्याओं का धर्मांतरण कर लिया, मुस्लिम संख्या बढ़ा दी, परंतु इसकी वजह से समुदायों के बीच में जो वैमनस्यता, जो कटुता, जो घृणा का भाव पुष्ट होता है, वो किसी भी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए भी नहीं, हिंदू और क्रिश्चियन समाज के लिए भी नहीं, और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत घातक है। ये एक साजिश है, ये एक सुनियोजित तरीके से युवकों को प्रशिक्षण देकर, उनको वित्तीय सहायता देकर करवाया जाता है। ये कोई एक उस उम्र में होने वाले मानवीय कोई प्रेम का हिस्सा नहीं है, और इस सुनियोजित तरीके से होने वाले षड्यंत्रों के तहत होने वाले लव जिहाद का हम पुरजोर विरोध भी करते हैं। और सरकार विरोध होता है, कानून के अतिरिक्त कुछ लव जिहाद को लेकर स्पेसिफिक कानून बनाया जाए। समय समय पर अनेक अपराधों की घृणा और उसकी तीव्रता को देखते हुए समय समय पर स्पेसिफिक अपराध के लिए भी कानून बने हैं। तो इसी प्रकार से ये हमने मांग की। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है उसके ऊपर हिंदू बोर्ड भी बनाने की एक मांग उठ रही है, उस पर आपका क्या विचार है? सनातन बोर्ड की मांग पर हमने अभी गंभीरता से विचार नहीं किया है, क्योंकि हिंदू समाज की अपनी एक व्यवस्था है। धार्मिक मंदिर और सामाजिक संपत्तियां हिंदू समाज की जितनी भी बनती हैं, जैसे जहां पर हम बैठे हैं ये समाज की संपत्ति है, इस तरह की संपत्तियों का प्रबंधन करने का एक हिंदू समाज का अपना रिवाज रहा है। ऐसे मंदिर जो है समाज के सहयोग से बनते हैं, और मंदिरों के प्रबंधन की एक व्यवस्था चल रही है जो बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। तो किसी सरकारी हस्तक्षेप की हमको इस पर अभी तुरंत कोई आवश्यकता हमको अनुभव नहीं होती है, परंतु क्योंकि इस्लाम में एक वक्फ का प्रोविजन है जिसमें वो उनका एक धार्मिक मान्यता का हिस्सा है, जबकि हिंदू की धार्मिक मान्यता में धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर सरकार द्वारा किसी प्रबंधन का कोई प्रावधान नहीं है हमारे परंपराओं में। इसलिए अभी सनातन बोर्ड के विषय में हमने कोई विषय एक अपना स्पष्ट स्टेट नहीं लिया। विश्व परिषद ने इसका प्रतिकार किया, क्योंकि जब तक हम दबाव नहीं बनाए। बांग्लादेश में जो अभी प्रशासन चल रहा है उसके जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति तो नहीं है, वो निर्वाचित भी नहीं है। बांग्लादेश की जनता ने भी उनको नियुक्त नहीं किया है। उनकी नियुक्ति तो जैसे मैंने शुरू में बताया वामपंथी और जिहादी इस्लामिक तत्वों के गठजोड़ ने बाहर से ही की है, तो वो तो आयातित एक प्रशासक है। इसलिए उनका अभी बांग्लादेश की जनता के द्वारा समर्थन होगा नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव वहां पर होंगे कब होंगे उस पर निर्भर करता है। तो वो तो एक निर्वाचित भी नहीं है और बांग्लादेश की जनता के नुमाइंदे की प्रतिनिधि भी नहीं है, परंतु चूंकि वो आज एक प्रशासक की भूमिका में है और उनके संरक्षण में हिंदू समाज का वहां उत्पीड़न हो रहा है और उन घटनाओं में कोई कमी नहीं हो रही है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद समय समय पर इस विषय को वहाँ की सरकार के सामने, वहाँ जो विश्व हिंदू परिषद की इकाई है बांग्लादेश में, उन्होंने भी उनके साथ उठाया है और हमने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सामने इस विषय को उठाया है। चूंकि पड़ोसी देश है, बहुत संवेदनशील मसला है, तो अब एक सीमा तक हम इस बात पर विरोध प्रकट करते हैं। और चूंकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से वहाँ के प्रशासन से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बार बार आग्रह किया है, तो सरकारी जो आग्रह हो रहा है उसको हमारा पूरा समर्थन है। पड़ोसी देश होने के नाते जो इस संबंध में संवेदनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सरकार से के विरुद्ध में जाकर के किसी प्रकार का कोई कड़ा प्रदर्शन, कड़ा विरोध हम अभी नहीं कर रहे हैं।
घर वापसी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का एक मूल उद्देश्य था। हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन करने का के जो अनेक कार्यक्रम है, उन अनेक कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है घर वापसी का, कि जो भारत के हिंदू सदियों से जो यहाँ रहते आए हैं, भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते हैं, और यहाँ जितने भी महापुरुष हुए उन सबको अपने पूर्वज मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। उपासना पद्धति अलग भी हो गई तो वो भी उचित तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम उनको अराष्ट्रीय नहीं कहते। इसलिए उन सब का उचित समय पर वापस अपने स्वधर्म में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से, सहस्त्र वर्षों से एक धर्म में, एक संप्रदाय में, एक पूजा उपासना पद्धति में रहे हैं। सिर्फ कुछ 100, 200, 300 वर्षों से अलग रहने की वजह से वो बाहर के या विदेशी नहीं हो जाते। भी वही है, उनका स्वभाव भी वही है, उनका जन्म और उनकी परंपराएं वो सब कुछ भारतीय ही है। इसलिए उनका वापस हिंदू धर्म में लौटना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि यह प्रक्रिया तीव्र हो, परंतु जिस प्रकार का एक तुष्टीकरण का राजनीतिक वातावरण देश में बन गया, उसकी वजह से यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी यह प्रक्रिया जारी है। प्रतिदिन विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के तत्वाधान में परावर्तन के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कुछ मुस्लिम धर्म से भी वापस आते हैं और अधिक संख्या में ईसाई धर्म से भी वापस आ रहे हैं। तो ईसाई जो परिवर्तन हुए पिछले 100-150 वर्षों में, वो बड़ी मात्रा में